स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने भिन्न की तुलना में केवल दो भिन्नों के बारे में जाना था। अगर दो से अधिक भिन्न आपको दे दिया तो उसमें आप उसका आरोही या अवरोही क्रम कैसे व्यवस्थित करेंगे उसको आप आज देखेंगे। भिन्नों का आरोही एवं अवरोही क्रम ascending and descending order of fractions। अभी तक आपने देखा जैसे 3/4 है और 4/5 है, इनकी तुलना आप कैसे करेंगे, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ आप 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। 4×5 = 20, तो ये 5×3 = 15 और 5×4 = 20, 4×4 = 16। इसका समरूप भिन्न प्राप्त हो जाता है 3/4 का 15/20 और 4/5 का 16/20। तो यहाँ आपको समरूप भिन्न देखने से ही पता लग जा रहा है कि 3/4 का समरूप भिन्न 15/20 है और 4/5 का समरूप भिन्न 16/20 है। तो 16/20 जो है 15/20 से बड़ा है, मतलब 4/5 जो है ये 3/4 से बड़ा है। यहां तक तो आप समझ गए, या आप इसको भी समझ सकते हैं दो ही भिन्न है। अगर दो से अधिक भिन्न होती हैं तो वहां आप कैसे अंदाजा लगाते हैं, कैसे आप उसका आरोही या अवरोही क्रम व्यवस्थित करते हैं, उसको आप देखेंगे। जैसे दे दिया 2/5, 3/10, 4/8। अगर ये तीन भिन्न ही दे दिया तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में जब व्यक्त करेंगे तो कौन सी भिन्न सबसे शुरू में रहेगी और कौन सी भिन्न सबसे अंत में रहेगी। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे, 5, 10 और 8 का एलसीएम। ऐसे तो आप देख रहे हैं 2 से दोनों संख्याएं ये कट जाएंगी, तो 5, 5 2 चौक 8। अब ये दोनों 5 से कटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 4। एलसीएम हो जाएगा 2×5 = 10, 4×4 = 40। यहाँ 40 आप एलसीएम लिखते हैं। 5×8 = 40, 8×2 = 16 और 10×4 = 40, 4×3 = 12, 8×5 = 40, 5×4 = 20। इन तीनों के समरूप भिन्न जो होंगे वो मिल जाएंगे 16/40, 12/40 और 20/40। इसमें आप देख सकते हैं तीनों के समरूप भिन्न जो मिले हैं, इसमें सबसे बड़ी भिन्न जो होगी, चूंकि सबका हर बराबर यहाँ मिल गया तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, हमने आपको
पहले वीडियो में बताया था, पहली क्लास में, कि जिस भिन्न, जब हर बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो 20/40 यहाँ जो है सबसे बड़ी होगी, और इससे छोटी जो होगी वो भिन्न 16/40 होगी, और सबसे छोटी 12/40। यानी ये इनका अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। और यही चीजें जो है आप देख सकते हैं कि किस भिन्न का, किन भिन्नों का ये समरूप भिन्न प्राप्त हुआ है, वही भिन्न आप इनके क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी 20/40 जो है 4/8 का समरूप भिन्न है, तो मतलब 4/8 जो होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और इससे छोटी भिन्न ये 16/40 मतलब 2/5 का समरूप भिन्न है ये, तो ये 2/5 इससे छोटी होगी, और सबसे छोटी 12/40 यानी 3/10 का समरूप भिन्न है, तो 3/10 सबसे छोटी भिन्न होगी। इसी तरीके से इसको अगर आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करना चाहें, यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ये आरोही क्रम आप देख सकते हैं, उसी को आप सीधे उल्टा, यानी इसमें सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न को लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न को लिखते हैं। यानी इसमें 3/10 सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी 2/5, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न जो होगी वो 4/8। मेरे ख्याल से आपको आरोही और अवरोही क्रम भी समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, इकाई भिन्न क्या है? इकाई भिन्न, उसको भी आप जान लीजिए, इकाई भिन्न क्या है। इकाई भिन्न, वास्तव में इकाई भिन्न हमने आपको भिन्न के प्रकार में बताया था कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कुछ लोग इकाई भिन्न को अलग रखते हैं, लेकिन वास्तव में प्रॉपर भिन्न हमने जो बताया था, उचित भिन्न जो बताया था, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने आपको बताया था कि जिस भिन्न का अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वह भिन्न जो होती है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे 2/5, 3/8, 4/11, इसमें आप देख रहे हैं कि सभी का अंश जो है हर से छोटा है, तो ये भिन्नें जो होंगी वो उचित भिन्न होंगी। उसी तरीके से इकाई भिन्न की अगर बात हुई है, तो इकाई भिन्न, वास्तव में इकाई भिन्न वे भिन्नें होती हैं जिनका अंश जो होता है एक होता है। ऐसी भिन्नें या ऐसी भिन्न जिसका अंश एक हो, उसे इकाई भिन्न कहते हैं।
ऐसे आप देख सकते हैं 1/10, 1/12, 1/7। तो हमने इकाई भिन्न को उचित भिन्न का भाग इसलिए कहा कि इकाई भिन्न में वास्तव में जो एक है वो हर से छोटा है, इसलिए इसको हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक भाग समझते हैं। लेकिन अगर कोई इकाई भिन्न पूछता है तो आप सीधे कह सकते हैं कि ऐसी भिन्न जिसका अंश एक हो वह भिन्न इकाई भिन्न कहलाती है। अब इसके बाद आगे हम अगली कक्षा में आपको मिश्र भिन्न का योग बताएंगे। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।